25,000 रुपयों की जमानत राशि जमा करने के लिए चिल्लर लेकर पहुंच गए। आपका ये नॉमिनेशन जो है वो बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। हमने देखा कि बहुत सारी चिल्लर आपने यहाँ पर जमा करवाई है और अधिकारियों को गिनने में ही घंटों का वक्त लग गया। तो ये डोमिनेशन इसका बताइए कि कितने सिक्के आपने दिए हैं? जिसमें 20,000 मुद्राएं 10-10 की रही, 500 का एक नोट, 200 का एक। देश में पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जबलपुर सहित मध्य प्रदेश की कई सीटों पर नामांकन दाखिल किए गए हैं और इस दौरान चुनाव के रंग, चुनावी सरगर्मियों के साथ चुनावी रंग भी देखने मिल रहे हैं। और ऐसा ही आज जबलपुर जिला निर्वाचन कार्यालय में ऐसा चुनावी रंग देखने मिला है, जहां एक प्रत्याशी 25,000 रुपयों की जमानत राशि जमा करने के लिए चिल्लर लेकर पहुंच गए। और इनका नाम इस वक्त विनय चक्रवर्ती हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ हैं। और विनय जी, आपका ये नॉमिनेशन जो है वो बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। हमने देखा कि बहुत सारी चिल्लर आपने यहाँ पर जमा करवाई है और अधिकारियों को गिनने में ही घंटों का वक्त लग गया। तो ये डोमिनेशन इसका बताइए कि कितने सिक्के आपने दिए हैं? ये मुद्राएं हमारे सभी सहयोगी जो ये चाहते हैं कि मैं इस चुनाव में अपनी भागीदारी दूं, इन सभी के द्वारा एकत्रित की गई रही, जिसमें 20,000 मुद्राएं 10-10 की रही, 3500 मुद्राएं 5-5 की रहीं और 500 का एक नोट, 200 का एक, 100 के 4, 50 का एक, 20 का एक और 10-10 के 8। इस प्रकार से ये मुद्राएं पूरी 25,000 पूरी तरह से हमने चुनाव आयोग के हाथ में दी। ये चिल्लर देखकर ही आपने नॉमिनेशन फाइल करने का क्यों ठान लिया था? क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा निराशा और दुर्भाग्य जैसा महसूस हुआ, क्योंकि जिस भारत देश में हम रह रहे हैं, जहां पर डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया जा रहा है, वहां पर इतने दुर्भाग्य की बात थी जब मैं नामांकन फॉर्म लेने आया, मैं सबसे पहले आ गया रहा, पर मुझे फिर भी तीसरा या चौथा स्थान मिला यहाँ पे आज फॉर्म लेने का, क्योंकि ऑनलाइन सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं है। इस कारणवश मैंने तुरंत सभी सहयोगियों को अपने फ़ोन करा, तो उनने जो मुद्राएं लाई मुझे यहाँ दी, फिर हमने वहाँ पे सबमिट करी। तो हम कहें कि आपको ये नॉमिनेशन फाइल की राशि चाहिए थी, तो सहयोगियों ने भी जो एक्स्ट्रा चिल्लर थी वो आपको भर दे दी और एक वजन जो था चिल्लर का वो खत्म हो गया। जी, हो सकता है, क्योंकि चलन में आजकल ये गायब होता जा रहा है, पर दुर्भाग्य ये भी है कि ऑनलाइन चल भी नहीं, ले ही नहीं रहे हैं ये लोग। तो जो मुझे सहयोग मिला, मैंने अपने सहयोगियों के माध्यम से यहाँ पे सबमिट करके ये फॉर्म लिया। वहाँ कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी भी हक्के बक्के रह गए थे, बड़ी मशक्कत करनी पड़ी उन्हें गिनने। बहुत ज़्यादा, कुछ नाराज़ भी हो रहे थे। मैंने सबसे बोला आप नाराज़ मत होइए, मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि आपके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। ज़्यादा समय लगा, सबसे ज़्यादा समय शायद मैंने ही उनका लिया, पर क्या करें, जिस देश में जैसी सुविधाएं। तो विनय भाई, सुर्खियां तो आप बटोर रहे हैं और बटोरनी शुरू कर दी है आपने। आप ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में आएंगे? ये पहला चुनाव है, आपने बताया, जो आप लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, तो क्या मुद्दे हैं? क्योंकि बड़े बड़े कांग्रेस बीजेपी के भी बड़े चेहरों से मुकाबला होगा आपका। जो भी मुद्दे हमने बनाए हुए हैं, हमारा इस शब्द में अगर बताया जाए तो आज दिनांक तक जो भी जनप्रतिनिधि, माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो विकास कार्य नहीं किए गए हैं, उन कार्यों पर सबसे पहले अपनी विशेष भूमिका देनी है, जिसमें सबसे पहली प्रथम भूमिका है मां नर्मदा, जो कि हमारे जबलपुर जिले का एक सौभाग्य है और हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा बोला जाए तो एक दुर्भाग्य है, जिस पे नाले नालियों का पानी पूर्व में सभी सम्माननीय माननीय जनप्रतिनिधियों द्वारा जो आश्वासन दिया गया, पर वो आश्वासन ही रह गया है। प्रथम मुद्दा हमारा यही रहा भाई साहब। तो कैसा जबलपुर देने का वादा कर रहे हैं यहाँ की जनता को? जनता जितना मुझे सेवा का मौका देती, उससे ज़्यादा ही अपनी सेवाएं देती। सबसे पहले मां नर्मदा के आंचल से ये दूषित जल जो जा रहा है उसको रोता जाएगा, और उसके बाद जो सुविधाएं बची हुई हैं विकास कार्यों की, उस पर अपनी भूमिका देनी है। तो ये विनय चक्रवर्ती हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, निर्दलीय प्रत्याशी, जिन्होंने जबलपुर लोकसभा सीट के लिए अपना नॉमिनेशन फाइल किया और सुर्खियां बटोर ली नॉमिनेशन के साथ ही। चूँकि 25,000 रुपयों की जो राशि थी, ये चिल्लर लेकर पहुंचे थे। खासी मशक्क़त का सामना उसको गिनने में भी कर्मचारियों को करना पड़ा। कलेक्टर साहब ने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए, क्योंकि इस नॉमिनेशन को देखकर वो भी हैरान थे। आज विनय चक्रवर्ती जी यहाँ आए थे, उन्होंने पैसे जमा कराए हैं, 25,000 रुपये जमा करा के उन्होंने रसीद कटाई है, और 25,000 रुपये की जो राशि है उन्होंने 5 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये के सिक्के के रूप में जमा कराई है।
ये ठीक है, खैर मुद्रा भारतीय मुद्रा है, उसको लेने में कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि लोग जानबूझ के परेशान करने की नीयत से और केवल एक फुटेज लेने के लिए मीडिया का, उसके लिए आते हैं। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे अधिकारी कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं, चुनाव जैसे संवेदनशील उसमें काम कर रहे हैं, तो उनको सहयोग करना चाहिए। पर फिर भी यदि इस तरह के लोग आते हैं तो हमारी तो कानूनी बाध्यता है कि हम उसको लें, उसको उसके करते हुए उनको फीस भी उनकी जमा कराएगी और रसीद भी उनको दे दी गई। तो विनय चक्रवर्ती, एक चुनाव का ऐसा रंग है जो अक्सर लोकसभा चुनाव में नज़र आता है, और यूँ तो और भी हमको आने वाले वक्त में, चूँकि नॉमिनेशन का वक्त अभी बचा हुआ है, तो बहुत से निर्दलीय प्रत्याशी भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन इस तरह से 25,000 रुपयों की चिल्लर देकर अपना नॉमिनेशन फाइल करना और सुर्खियां बटोर लेना, ये विनय चक्रवर्ती को हम कहें कि लोकप्रिय भी बना सकता है। और वो लेकिन कह रहे हैं कि नर्मदा को निर्मल बनाने की दिशा में और जनता के से वादे करते हुए चुनाव मैदान में है, और कह रहे हैं कि जनता से वो बेहतर जबलपुर के लिए वोट मांगने वाले हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।